चलिए जानते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। मैं रीडिंग करती शफल करती हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए जो भी न्यू है। और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना मत। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स कीजिए मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मेरे व्यूवर्स के बारे में करते हैं। 7 of Swords, आपको कार्ड दिख रहे होंगे, और बॉटम में 2 of Cups। और देखते हैं 7 of Swords के बारे में। आज 7 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप बहुत फूक के कदम रख रहे हो, या आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में, या अभी आप ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है, या आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो, या अभी आप ना अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, और लॉन्ग टर्म चीज़ें सोच के डिसीजन ले रहे हो। अभी किसी को ना 7 दिख रहा होगा, क्योंकि 7 की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स, और बता दीजिए और 8 of Wands, Queen of Swords Divine, 3 of Swords। ओके, आप 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको चीट किया हुआ है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे। ये अपने लव लाइफ में भी हो सकती है, या शादीशुदा ज़िंदगी में भी हो सकती है। और बॉटम में है द हेरोपेंट। ओके, यहाँ ना किसी की बर्थडे डेट 3 हो सकती है, या मार्च मंथ आपके बर्थडे डेट में हो सकता है। तो बर्थडे डेट आज बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये बर्थडे डेट नहीं होंगे या ये बर्थडे मंथ नहीं होंगे, फिर भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि सभी जोड़ियस यहाँ पे हैं। ओके, 7 13 4 6 3 8 7 5 2। ये कुछ बर्थडे डेट है, और फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, मई मंथ, और 13 अप्रैल मंथ, 7 जुलाई मंथ, 6 के जून। ओके, तो इतने मंथ इम्पोर्टेंट है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो शायद आपने अपने करियर के लिए या अपने स्टेबिलिटी के लिए आपने कहीं तो मूव ऑन किया है, या कहीं ऐसा रिलेशन है, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी, या आप अपने घर से दूर हुए हो अपने बेस्ट करियर के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए। तो उस चीज़ के बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादा तो यहाँ पे आपके करियर की एनर्जी आ रही है, जो आपने अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। या आपके पास ना करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप ना थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हो, आपको डिसीजन लेना है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके पास तो करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपको ना उसमें से एक ही चूज़ करना है। या लोगों को ऐसे लगता है कि इतने सारे आप बहुत सारा काम साथ में कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी जा रही है, तो आपको स्पेसिफिक एक ही काम करना चाहिए। तो उस चीज़ के बारे में लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं।
या शायद आपके पास किसी ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, बट अभी आप ना अपने इमोशन को हाइड करके रख रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आपको ट्रैवल का शौक़ हो सकता है। प्लीज़ जिसको भी ट्रैवल का शौक़ है कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत बार रीडिंग में ट्रैवल का शौक़ है ये आ रहा है, या आप ट्रैवल भी कर रहे हो या ट्रैवल करते होगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई है, किसकी एनर्जी मैंने पिक की हुई है। और आप इतने एनर्जेटिक हो, या अभी आपके पास ना कोई ऑफ़र आते हुए भी दिख रहा है, और सडनली ऐसी चीज़ें आती हुई दिख रही है जो आपने ना जिसके लिए बहुत सारा वक्त वेट किया हुआ है, आपने ना उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, या लोगों को ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की है, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी आई है कि आपके पास मल्टी चीज़ें हो सकती है करने के लिए, बट आपने एक चीज़ ही पकड़ी हुई है। तो उस चीज़ के लिए आपने ना और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये किसी भी रिलेटेड हो सकता है, करियर, पार्टनर हो सकता है, आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उस चीज़ के बारे में लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद की कमांड हाथ में रखने वाले हो। यहाँ पे किसी का बेबी का इशू था, तो उन्हें गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है, या अभी आपके बेबी को कुछ गुड न्यूज़ मिली है, या आपके बेबी को लेकर कुछ तो बातें होते हुए दिख रही है कि इसका बच्चा बहुत अच्छा है, या बहुत शैतानी करता है, या इसका बच्चा बहुत मतलब मम्मी की तरह ही है या पापा की तरह ही है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो, या आपका ऐसा नेचर है, आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर भी हो सकते हो, क्योंकि मेरी ना नज़र इस पे जा रही है, या यहाँ पे ना किसी की लॉ फील्ड से कुछ पढ़ाई हो रही है, या लॉ से रिलेटेड कुछ चल रहा है, या किसी की केस चल रही है कोर्ट में, तो उस चीज़ के ऊपर भी बातें होते हुए दिख रही हैं। और साथ में आप जो आपका हेल्पिंग नेचर है उसके बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हो। ये पार्टनर कैसा भी हो सकता है, जैसे बिजनेस में भी पार्टनर होते हैं, या अपने लव लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा बेस्ट पार्टनर हो। आप इक्वल गिव एंड टेक करना जानते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्वल गिव एंड टेक कैसा होता है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, और आपको बेसिकली दूसरों को प्यार देना अच्छे से आता है। और आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी फ्रेंडशिप लोगों को पसंद होती होगी, या आपके साथ बॉन्ड अच्छा लगता होगा लोगों को। तो और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपके ना रिलेशन में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। या बिज़नेस में कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से आप दोनों के पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या अभी आप ना किसी चीज़ के ऊपर ना पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, डेडिकेटेड हो, और आपके पास कुछ स्किल हो सकती है। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना अभी किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। ओके, तो अभी आप ना किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। या अभी आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत लगने वाली है, तो अभी उस चीज़ के ऊपर भी बात हो रही है। ओके, और क्या सोचते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, और क्या सोचते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ गाइड में। ओके, लोगों को ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग करते हो। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है,
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, लोगों को ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और आपको लोगों को ऐसा लगता है आप अगर कोई काम चालू करोगे तो उसमें आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और लोगों को ऐसे भी लगता है आप जिस भी काम को पकड़ते हो उस काम में आपके लिए सक्सेस है। और बताए दीजिए यूनिवर्स, लोगों को ट्रैवल का शौक़ है, आपको डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, या कोई ना यहाँ पे ना उन आपके ना पहनावे के ऊपर, आपके ड्रेसिंग सेंस जो है उसके ऊपर भी चर्चा होती है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, आपका जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो, और हाँ फैशनेबल हो। किसी को ना यहाँ पे ना रोज़, वाइट रोज़ पसंद है, तो प्लीज़ बता दीजिए जिसको वाइट रोज़ पसंद है। लोगों को लगता है आपने बहुत बुरा समय देखा है, तो के उस पूरे समय के बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा होगा, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती होगी, या किसी की हेल्थ ख़राब होते हुए आपने किसी की हेल्प की है, या आपने किसी के पूरे समय में हेल्प की हुई है, तो उस चीज़ के बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। और साथ में ना लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्सन हो, और अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, लविंग हो, केयरिंग हो। और बता दीजिए ओके। और लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे कोई तो रिवर्क करते हुए दिख रहा है, तो प्लीज़ बता दीजिए कोई तो बहुत देखे ये कैसे पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप भी ऐसे ऐसे कुछ काम करते हुए दिख रहे हो। कोई तो यहाँ पे रिवर्क करता है, तो प्लीज़ बता दीजिए कौन रिवर्क करता है। आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो या काम में, या आपका काम बहुत ज़्यादा ऐसा है थोड़ा नाजुक टाइप हो सकता है, बहुत आपको चीज़ों को देख देख के बारीकी से करने की करते होंगे। ओके, आपको ज़्यादा सोशली रहना पसंद नहीं है। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या न्यू आ रहा है। ओके, आज रीडिंग थोड़ी छोटी होगी, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसके पास ये रीडिंग के साथ आप मतलब ये रीडिंग देखोगे तब आपके साथ रेजोनेट होगी। सॉरी, यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, न्यू क्या आ रहा है, न्यू क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या न्यू आ रहा है। सॉरी अगर मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके साथ रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे ना आपको अपने दोस्त पे या किसी को कुछ चीज़ देते हुए, या किसी को कुछ अपनी प्राइवेट चीज़ शेयर करते हुए बचना है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि आपके साथ कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती है, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। ओके, एनर्जी दिख रही कि कोई ना आपको ना मतलब हर्ट करेगा जिस पे आप ट्रस्ट रखोगे, इसलिए ना आपकी सोच समझ के अपनी जो अपनी कमज़ोरी है या प्राइवेट चीज़ है किसी को नहीं बतानी है। डेफिनेटली कुछ तो होगा, तो आपको ज़रा सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट रखना है, या जिस पे ट्रस्ट रखते हो उसको भी चेक करना है। ओके, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, खास करके मनी और अपने इमोशन। कि किसी पे ट्रस्ट रखा, बीएफ के बारे में बताया, या बीएफ को कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, या गर्लफ्रेंड को कुछ ऐसी चीज़ें दे दी,
आप समझ सकते हो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो। ओके, या फाइनेंस भी हो सकता है। अभी आप थोड़े ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, थोड़े ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आने वाले समय में। या आपको ना ऐसे लगेगा कि यार लोगों के लिए तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट आप बहुत थक जाओगे लोगों के लिए करते करते। आप किसी फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या कोई पार्टी करते हुए दिख रहे हो, या पुराने फ्रेंड से मिलते हुए दिख रहे हो, या अपने फ्रेंड के साथ ही टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, या आप ना कोई न्यू फ्रेंड को भी बनाते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है आपको, तो आप उस चीज़ को फंक्शन मनाते हुए या कुछ तो आप चीज़ें टाइम स्पेंड करोगे अपने लोगों के साथ। आप चीज़ों को हिडन रखोगे, गुड, अच्छी बात है। चीज़ों को छुपाओगे, किसी के साथ जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, और किसी के साथ ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, या इस समय आपके लाइफ में न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहे हैं। और यहाँ ना किसी को ना ऐसे बोल सकता है कि आप पैसे यहाँ पे लगाओ, वहाँ पे लगाओ, मेरे भरोसे पे लगाओ, मैं इसका डबल करके दूंगा, ट्रिपल करके दूंगा, तो उस चीज़ से भी बचना है। ओके, चलिए और देखते क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपको बोला जा रहा है बैलेंस करो और प्रैक्टिकली डिसीजन लो। कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पे आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे लोग, या कुछ आपने जिससे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो चीज़ वो करते हुए दिख रहा है पर्सन, जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो अंदर से, इमोशनली लॉस फील करोगे। बट ये टावर आना अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझेगा आपका कौन है और पराया कौन है। ओके, या थोड़े रिलेशन में भी झगड़े हो सकते हैं, नोक-झोंक, या आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे भी आपके बॉस के साथ या कलीग के साथ कुछ तुतु में होते हुए दिख रही है। थोड़ा डिफ़िकल्टी वाला टाइम है, बट आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, और जो होगा देखा जाएगा। इस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है, और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और अगर कुछ चीज़ें आपको डिसीजन लेना है तो आपको बोला जा रहा है कि आपने जो पास्ट में मिस्टेक की थी, तो वो मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करनी है। तो आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। ओके, जजमेंट पता नहीं, या किसी को आप मौका देते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में फिर से, या कोई आपको मौका देते हुए दिख रहा है, या कुछ तो एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो, या कहीं पे तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बोला जा रहा है आपको किसी को जज नहीं करना। ओके, और वही आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई सिचुएशन ऐसे बन जाए जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप देखना पास्ट में क्या गलती की थी और क्या नहीं, और अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम का बर्डन है, या जिस भी चीज़ का प्रेशर है, तो आपको बोला जा रहा है रिलैक्स करो। ओके, और थोड़ा ना किसी को अपनी चीज़ें देते हुए, और किसी को अपने इमोशन या इमोशनली आकर किसी को अपना कुछ ऐसी चीज़ें ना बताए जिस वजह से आगे जाके आपको पश्चाताप हो जाए।
या आप रिग्रेट करें उस चीज़ के ऊपर। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।